तो ऑडियंस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा यहाँ का नाइट व्यू जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के साथ मैं अगर आपको घर का नंबर दिखाऊं तो ये ऊपर इंस्टॉल है और ये बहुत खूबसूरत सा इन्होंने पार्किंग लॉट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आराम से 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। और ये जो मेरी जो पर्सनल फेवरेट थिंग है वो ये है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक किस्म का इन्होंने फायरी टच ही दिया हुआ है। अब हम आपको लॉन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे इसकी टैप है, ये 360 डिग्री मूव हो सकती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पूरा जो है तो आराम से यहाँ से प्लेट निकाल भी सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरे घर की माशाल्लाह की हर चीज़ जो है, हर चीज़ की क्वालिटी, दरवाज़ों की अगर आप क्वालिटी देखें, ईच एंड एवरीथिंग चाहते हैं तो आप बैक यार्ड से भी उनको ऊपर लेके आ सकते हैं। एक्स्ट्रा लैंड दी हुई है जिसमें इन्होंने गार्डन बिल्ड किया हुआ है। तो अगर इसकी प्राइसिंग लग्जरी घर हम आपके लिए लेके आते रहें। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अनदर डे अनदर वीडियो। तो आज जो हमारे पीछे घर है वो है एक स्पेनिश हाउस जिसकी लोकेशन आ रही है बैरियर टाउन फेज़ 8 सेक्टर F1। तो जैसे कि आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही एक अच्छा घर बना हुआ है। तो आइए हम आपको अब अंदर का टूर कराएंगे। तो गाइस अंदर जाने से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर इसके बहुत ही छोटा सा खूबसूरत लॉन बना हुआ है और अंदर आएंगे तो ये आएंगे आपका एक पार्किंग लाउंज जिसमें आराम से आपकी 2 से 3 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं, 2 गाड़ियां और एक बाइक। और अगर मैं अपने कैमरामैन को इधर भी दिखा सकूं तो यहाँ पर भी आराम से 1 या 2 या छोटी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। अगर पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे एक इनके बहुत ही खूबसूरत एक ट्रफ की इन्होंने ग्राफिटी की हुई है जो कि बहुत खूबसूरत लगी है और बहुत मैच हो रही है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो हुई हुई है 10 मरला, लेकिन पीछे इसके एक्स्ट्रा लैंड भी है जिस पे एक 3 मरले का गार्डन भी बना हुआ है। अब मैं आपको गार्डन की तरफ लेके जाऊंगा, मैं आपको यहाँ का लॉन दिखाऊंगा। तो लॉन में अंदर जाने से पहले तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टैब लगे हुए हैं। यहाँ पे मतलब आप आराम से अपनी जो है रोज़मर्रा की लॉन्ड्री और छोटे मोटे जो भी एक जो मतलब अंदर घर के अंदर जो काम नहीं हो सकते वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब हम आपको लॉन की तरफ लेके जाएंगे। जस्ट गाइज लुक एट द लॉन इज़ वेरी अमेजिंग एंड लिटरली ये जो है बहुत खूबसूरत लॉन बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाउंटेन है जो कि बहुत खूबसूरत है और इस गार्डन के अंदर जो है ये 4 चांद लगा रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा इन्होंने फाउंटेन टाइप बनाया हुआ है। और अगर मैं यहाँ की अगर आपको ये वॉल दिखाऊं तो वॉल भी इन्होंने ऑलमोस्ट सेम ही थीम रखी हुई है। अगर इसी के साथ यहाँ पे अगर छोटी मोटी स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप बच्चों के झूले भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप छोटा मोटा जो है फंक्शन भी कर सकते हैं। और बीच में इन्होंने ये जो मैंने आपको दिखाया था फाउंटेन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 मरला एरिया और पीछे जो है वो 3 मरले का एक्स्ट्रा लैंड है जिसमें इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। तो सीन ये है कि आप अगर चाहें तो पीछे से भी ऊपर का रास्ता ले सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा गार्डन जो कि बहुत खूबसूरत है और ये पीछे मेरे बहुत प्यारा फाउंटेन है। और अब हम आपको अंदर का विज़िट कराएंगे। तो गाइज़ ये है एक अंदर का इसका व्यू। तो जैसे ही आप यहाँ से अगर अंदर आते हैं तो माशाल्लाह बहुत एक खूबसूरत, बहुत ही एक उम्दा इन्होंने अंदर से डिज़ाइनिंग की हुई है। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा वॉशरूम भी है यहाँ पे। तो ये सामने एक कमोड दे सकते हैं और साथ ही इसके छोटा सा इन्होंने सिंक दिया हुआ है। वॉशरूम के साथ आप अगर अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने टीवी लाउंज दिया हुआ है। यहाँ पे साइड पे इन्होंने एक मीडिया वॉल दी हुई है और जो मुझे जो पर्सनली जो फेवरेट लगी है वो इन्होंने एक वॉल ऑफ फ्रेम भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे इसके फानूस की बात की जाए तो उन्होंने थोड़ा सा वाइट कलर का थीम दिया हुआ है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी लाउंज के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने एक किचन दिया हुआ है जो कि हल्का सा इन्होंने एक काउंटर टच भी दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने यहाँ पे बल्ब इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अगर हम अंदर आएंगे किचन के
आगे तो किचन के जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक बिल्ट इन स्टोव दिया हुआ है और ये एक बहुत प्यारा सा हुक दिया हुआ है इन्होंने, जो कि ये ऑटोमेटिक है। और अगर मैं इसके मार्बल की बात करूँ तो ये एक स्पेनिश मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है इन्होंने। तो अगर यहाँ पे मैं इनके सिंक की बात करूँ तो ये जो इसकी टैप है ये 360 डिग्री मूव हो सकती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पूरा जो है आराम सुकून से ये वॉश हो सकता है। और ये इन्होंने साथ छोटी सी एक और टैप भी दी हुई है। तो यहाँ एक बाहर जाने का भी इन्होंने एक एक्सेस दिया हुआ है। और जो है एक इन्होंने जो मुझे अभी भी मुझे इसका एक हिडन फीचर पता चला वो ये है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो मुझे मतलब ये चेक करें आप, ये एक आराम सुकून से, क्योंकि जो होती हैं अक्सर जो हमारे घर अब आपकी औरतें होती हैं उनका जो कद होता है वो छोटा होता है, तो वो आराम सुकून से यहाँ से प्लेट निकाल भी सकती हैं और प्लेट रख भी सकती हैं और वापस इसको अंदर भी रख सकती हैं। तो ये जो एक फ़ीचर है ये वाकई बहुत अच्छा फ़ीचर है। तो इसी के साथ अब हम आपको इसका फ़र्स्ट बेडरूम विज़िट कराएंगे। तो गाइज़ इसी के साथ अब हम आपको फ़र्स्ट बेडरूम इसका विज़िट कराएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे एक बहुत ही माशाल्लाह एक बहुत ही बड़ी इन्होंने एक विंडो की एक्सेस दी हुई है, जिससे है कि बहुत प्यारा बैकयार्ड का व्यू नज़र आता है यहाँ से। जैसा कि मैं अभी आपको ये बैकयार्ड के व्यू दिखाऊंगा। और इसी के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये साथ ही अलमारी बहुत बनाई हुई है, जिसका ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंपार्टमेंट की एक्सेस दी हुई है। आप है कि अपने आराम सुकून से बहुत ज़्यादा कपड़े इसमें रख सकते हैं। इसी के साथ ये जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है इसके साथ इन्होंने एक अटैच वाशरूम की भी सहूलत दी हुई है। ये है हमारा फर्स्ट वाशरूम जो कि अटैच है। और इसी के साथ इन्होंने एक बहुत ही प्यारा स्पेनिश सिंक अटैच किया हुआ है और एक कमोड की सहूलत दी हुई है। तो इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दी हुई है कि यहाँ पे आप अपनी शेविंग क्रीम और जो भी चीज़ें हैं टूथब्रश वगैरह आराम सुकून से रख सकते हैं। तो ये इन्होंने सामने शावर की भी एक्सेस दी हुई है। और ऊपर जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी है और एक ये छोटी सी विंडो भी दी हुई है। अब मैं आपको लेके जाऊँगा इसके सेकंड बेडरूम में, जो कि ऑलमोस्ट थीम इन्होंने सेम रखी हुई है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा साइज़ में भी छोटा है। और अगेन एक विंडो की ऑप्शन दी हुई है। पीछे है कि बैकयार्ड का इसमें व्यू नज़र नहीं आता, लेकिन है कि आपको एक जो पीछे लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री वॉल का आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और अगर इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं तो ये इन्होंने अलमारी की ऑप्शन दी हुई है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन है कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टोरेज आपके पास अवेलेबल है। ऊपर अगर मैं आपको इसकी सीलिंग दिखाऊं तो सीलिंग भी एक बहुत अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। एक हल्की सी डिम लाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और फ़ैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और साथ ही अगर मैं आपको इसी के साथ ये जो हमारा दूसरा कमरा है इसके साथ इन्होंने एक अटैच वाशरूम की भी सहूलत दी हुई है। तो अगर मैं आपको एक सिंक दिखाऊं तो वही सेम, लेकिन ये है कि पीछे वाले जो सिंक था उसमें नीचे कंपार्टमेंट नहीं थे, लेकिन है कि इसमें इन्होंने नीचे के भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए हुए हैं और ऊपर भी आपको कंपार्टमेंट की सहूलत दी हुई है। और यहाँ इन्होंने एक लाइट भी इंस्टॉल की हुई है जो कि बहुत अच्छी लगेगी। और ये है कि ऊपर एग्जॉस्ट फैन एंड विंडो एज वेल। तो गाइज़ ये थे हमारे दोनों बेडरूम के व्यू। और इसी के साथ टीवी लाउंज के साथ अगर हम इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं एंड आप जो है इसको डाइनिंग रूम की भी एक्सेस दे सकते हैं। और अगेन जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, द वॉल ऑफ फ्रेम। यहाँ पे आप अपने मतलब अचीवमेंट्स यहाँ पे आप अपने स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो है जो आपके आबाओ अजदाद होते हैं उनकी आप पिक्चर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और वही सीलिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ, पूरे घर की माशाल्लाह की सीलिंग है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये फ़ैन के साथ अगर मैं आपको ये पूरा डोर दिखाऊं जो कि एक बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डोर बना हुआ है यहाँ पे, जो कि इस जो डाइनिंग रूम है इसको पूरे चार चांद लगा रहा है। और इसी के साथ अब मैं आपको ऊपर वाला इसका मैं आपको वो पोर्शन दिखाऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये एक डबल यूनिट घर है। तो अब हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगा। तो आप ये ऊपर जब आप आएँगे तो एक इन्होंने जो ये स्टेयर्स की जो थीम है वो ब्लैक दी हुई है और जो ग्रिल की भी है वो भी ब्लैक दी हुई है, जो कि बहुत मैचिंग हो रही है। और अगर आप मैं इसको पेंट दिखाऊँ और मैं
ये जो ऊपर इसकी सीलिंग है जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट आपको पता है वैसी जो है मैच करती है। तो मैं अब आपको ऊपर लेके जाऊंगा। तो गाइस ऊपर आने के बाद सरप्राइजिंगली जो ऊपर का जो ये पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम बना हुआ है, क्योंकि जो कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये डबल यूनिट घर है तो नीचे का भी इन्होंने सेम दिया हुआ है और ऊपर वाला पोर्शन भी इन्होंने सेम दिया हुआ है। ये है हमारा टीवी लाउंज। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने वाइट थीम रखी हुई है। ये जो ऊपर ये फानूस है और 2 इन्होंने फ़ैन दिए हुए हैं, फ़ैन इंस्टॉल किए हुए हैं। ऊपर आप सीलिंग चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी हुई है और एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हर चीज़ जो है, हर चीज़ की क्वालिटी, दरवाज़ों की अगर आप क्वालिटी देखें ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये आपकी मीडिया वॉल आ जाती है, ये वॉल ऑफ फ्रेम आ जाती है, जो कि मैं वही कह चुका हूँ कि पर्सनल ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब आपको किचन में लेके जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा किचन। तो वही इन्होंने अगेन सेम यहाँ पे काउंटर किचन का हल्का सा टच दिया हुआ है। ये बल्ब इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो जगह है इसको एक बहुत फैंसी लुक दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको अंदर लेके आऊँगा तो वही इन्होंने अगेन यहाँ पे एक जो मार्बल जो है वो स्पेनिश इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आप अगर मैं सिंक दिखाऊं तो सिंक इसका ये है कि 360 नहीं है, लेकिन यह है कि रिमूवेबल है। आप इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन आ जाता है, ऊपर ये हुक आ जाता है और वही जो नीचे फीचर था ये वाला कि ये जो आपकी जो ये प्लेट्स हैं आप यहाँ पे इसको अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर वापस आप इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये था हमारा किचन का ओवरव्यू। तो अब मैं आपको इसके जो बालकनी वाला रूम है अब मैं आपको ये विज़िट कराऊंगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर यहाँ पे आया जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको पहले इसकी बालकनी व्यू दिखा देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एक इसकी खूबसूरत तरीन बालकनी है। तो यहाँ पे वही इन्होंने वॉल ऑफ फ्रेम लगाया हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं आपको ऊपर की सीलिंग दिखाऊं जो कि एक बहुत खूबसूरत बनी हुई है, साथ इसके छोटा सा फानूस है। और ये है कि एक इन्होंने जो पर्सनली जो मुझे पसंद आ रही है चीज़ वो ये है कि इन्होंने जो है अपनी जो ग्रिल है वो ऊपर की हुई है ताकि बच्चे ऊपर ना चढ़ सकें। तो गाइस ये थी हमारी बालकनी। और अब मैं अगर आपको रूम के अंदर लेके चलूँ तो एक अच्छा बहुत बड़ा, जिसको आप मेरे ख़्याल से एक बेडरूम की शक्ल भी दे सकते हैं, आप इसको एक अपना स्टडी रूम भी बना सकते हैं। और इसके साथ एक इन्होंने अटैच वाशरूम की भी सहूलत दी हुई है। तो गाइस ये है हमारा अटैच वाशरूम। अगर हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे सिंक है और नीचे इन्होंने स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया हुआ है और ये आपका कमोड आ जाता है और ये आपका शॉवर आ जाता है। शॉवर के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो यहाँ पे इन्होंने वॉक इन क्लोजेट भी बनाया हुआ है। वॉक इन क्लोजेट को इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ये है कि एक अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पे इन्होंने। इस बालकनी वाले रूम के बाद अब मैं आपको इसका सेकंड रूम विज़िट कराऊंगा। अंदर आने के बाद वही अगेन सेम इन्होंने थीम दी हुई है, सेम इन्होंने आर्किटेक्ट बनाया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने अलमारी की ऑप्शन दी हुई है जो कि बहुत बड़ी है, मतलब नीचे ऑलमोस्ट नीचे इन्होंने जो है ना सेम वही थीम रखी है, नीचे ऊपर की ज़्यादा इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं दी सिवाय एक बालकनी वाले रूम के अलावा। तो ऊपर मैं अगर आपको इसकी रूफ सीलिंग दिखाऊँ तो वही सेम है, डिम लाइट्स दी हुई हैं। और अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक बहुत बड़ी विंडो भी दी हुई है। तो इसी के साथ अब मैं आपको अटैच वाशरूम भी विज़िट कराऊंगा। अंदर आएंगे तो आपको वही अगेन सेम मैं आपको शावर दिखाऊंगा। शावर के साथ इन्होंने कमोड इंस्टॉल किया हुआ है, कमोड के साथ इन्होंने वही सिंक इंस्टॉल किया हुआ है और साथ इन्होंने स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे लाइट्स की भी ऑप्शन दी हुई है। लाइट्स के साथ ऊपर ये अगर आप मैं एग्जॉस्ट फैन दिखाऊँ तो एग्जॉस्ट फैन की भी इन्होंने ऑप्शन दी हुई है जो कि कंपलसरी है ओब्वियसली। तो गाइस इसी के साथ हमारा सेकंड रूम का जो व्यू है वो ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसके थर्ड रूम में लेके जाऊँगा। अगेन वही सेम आर्किटेक्ट, सेम रूम, सेम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन यह है कि ये इस ऊपर वाले पोर्शन का थर्ड रूम है। वही अगेन अलमारी, फ़ैन, यू कैन सी द रूफ ऑलमोस्ट सेम, अगेन द विंडो। लेकिन यह है कि इस वाले ये है कि ऑप्शन ये है कि आपको जो है एक बहुत ही अच्छा ऊपर का व्यू नज़र आएगा, पूरा बाहर का पूरा बैरियर टाउन का व्यू नज़र आएगा। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका अटैच वाशरूम। तो वही अगेन स्पेनिश टाइप इन्होंने सिंक दिया हुआ है, एक इन्होंने आपको एक लाइट की ऑप्शन दी हुई है और वही अगेन स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया हुआ है। इन्होंने ये ऊपर एग्जॉस्ट फ़ैन की ऑप्शन दी हुई है
और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने शावर की भी ऑप्शन दी हुई है और ये है आपका कमोड। अगर पीछे अगर मैं टाइल्स की बात करूं जो कि इन्होंने स्पेनिश टाइप टाइल्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत अच्छा थीम लग रहा है। ओवरऑल अगर मैं इस घर की बात करूं तो घर की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत अच्छा घर है, बहुत प्यारा घर है। एक है कि आराम सुकून से इसमें 2 फैमिलियाँ आराम सुकून से इसमें रह सकती हैं। तो ये है कि अब मैं आपको ऊपर इसकी छत दिखाऊँगा। सो गाइस इन द लास्ट अब हम आपको छत का व्यू कराएंगे, जो कि आप ये देख सकते हैं। जैसे नीचे इन्होंने ग्रिल बनाई हुई थी वैसे ही ऊपर इन्होंने ग्रिल का भी थीम दिया हुआ है। और अब हम आपको छत पे लेके जाएंगे। तो ये है हमारी छत। यहाँ पर अगर हम ऊपर आएँ तो साथ ही इन्होंने एक सर्वर क्वार्टर की एक्सेस दी हुई है और यहाँ पे आपकी टंकी आ जाती है पानी वाली। और अगर मैं ममटी की बात करूं तो यहाँ पे आप आराम सुकून से एक सोलर पैनल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस ये है हमारा बैक का व्यू, जो कि हमारा पीछे का पूरा गार्डन नज़र आ रहा है। और ये हैं स्टेयर्स जो कि पीछे से इन्होंने एक्सेस दिया हुआ है ताकि आप छत पे भी आ सकें, क्योंकि यहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर की एक्सेस दी हुई है। तो आप अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स को अगर आप शो नहीं करवाना चाहते, अगर आप उनको घर के अंदर से नहीं लेके जाना चाहते, तो आप बैक यार्ड से भी उनको ऊपर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे छत दिखाऊँ तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी छत है, बहुत अच्छी छत है। और अगर मैं पीछे का व्यू दिखाऊँ तो माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है। हर चीज़ का मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स की वॉक पे आपको हर चीज़ की सहूलत अवेलेबल है। तो वैसे पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है और वो सामने मस्जिद भी है। ठीक है, थोड़ी सी देर में आपको यहाँ पे मतलब ब्रिज स्टेशन भी मिल जाएगा। वो अगर मैं कैमरामैन थोड़ा फोकस करें, वो सामने डोमिनियन मॉल भी है। और इसी के साथ एक बहुत खूबसूरत व्यू। तो गाइज़ अगर इस घर की एरिया पोर्शन की बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो है 10 मरले पे बना हुआ है और जो 3 मरला है इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड दी हुई है जिस पे इन्होंने गार्डन बिल्ड किया हुआ है। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग है 4,90,00,000 रुपये, जो कि ऑब्वियसली ये कम हो सकती है। सो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ये घर की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताएँ कि आपको ये हाउस टूर कैसा लगा और ज़रूर हमें अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह के लग्जरी घर हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ज़रूर हम रियल एस्टेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो ये थी गाइज़ आज की वीडियो। मेरा नाम है शामिर कुरैशी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़।